हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग डिपार्टमेंट फाइनल अकाउंट सम सॉल्व करें, ठीक है। तो डिपार्टमेंट फाइनल अकाउंट सम को सॉल्व कैसे करते होता है क्या क्वेश्चन। तो आप लोग ने 12th में फाइनल अकाउंट किया था, राइट। तो ये दो डिपार्टमेंट दिया है, एक रेडियो दिया और एक टेलीविजन। तो हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, रेडियो लिखेंगे और टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन। कभी कभी 3 डिपार्टमेंट आएगा तो 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, ओके। तो ये अपना ऊपर है ना छोटा सा, ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके। ऐसे लाइन मार देता हूँ। ये तुम्हारे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले जैसे 12th में किया था बेसिक वैसे ही करते हैं, फिर नया क्या है बताता हूँ, फिर एडजस्टमेंट क्या है, फिर इसमें होता है क्या है। तो अभी ये दिया ओपनिंग स्टॉक। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सजा दो दुल्हन की जैसा, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था आपको मालूम है, इधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे आप लोग? ओपनिंग स्टॉक, ओके। आप लोग के बीच में बोल सकते हैं, फिर ईजी रहेगा। तो इधर क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे इधर? इधर क्या लिखने का? परचेज। क्या लिखने का इधर? परचेज। इधर क्या लिखने का? सेल्स। क्या लिखने का? सेल्स। इधर आएगा परचेज रिटर्न माइनस होएगा, सेल्स रिटर्न माइनस होएगा। इधर आएगा कैरेज इनवर्ड। क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड मतलब माल लाने का खर्चा। कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आ जाओ। अभी ओपनिंग स्टॉक का अपने को दो डिपार्टमेंट दिए है, 65-50। तो इधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 65,000 एंड 50,000। उसके बाद आपको दिया परचेज 270-180, है ना। तो परचेज में लिखेंगे 270 एंड 180, ये भी सिंपल हो गया। फिर उसके बाद आपको दिया कैरेज इनवर्ड। देखो सिंगल अमाउंट दिया, डिपार्टमेंट मतलब दो डिपार्टमेंट में अपने को बांटना है। तो जो सिंगल है ना उसको रेशियो में बांटना पड़ेगा, वही तुम्हारा चैप्टर है। तो अभी सिंगल वाले को हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे। सैलरीज तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, क्योंकि इधर वेजेस आता है, इधर सैलरीज आता है। इधर रोज का पगार, इधर महीने का। इधर लिखेंगे सैलरीज, और सैलरीज का अमाउंट अपने को बांट के दिया है 24,021 है। तो इधर लिख देंगे 24,000, इधर लिख देंगे 21,000, सिंपल। अब इसके बाद ना आपको दिया डिस्काउंट रिसीव। क्या दिया है? तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट में आता है, आपको याद करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउ कहाँ आएगा दोस्त? डेबिट में। तो डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। कहाँ आएगा डिस्काउंट रिसीव? क्रेडिट में आएगा, क्योंकि इनकम होता है। रेंट क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। तो इधर लिख दिया रेंट। इधर आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या आएगा इधर? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इधर क्या आएगा? कैरेज आउटवर्ड, लिख दिया। जनरल एक्सपेंस भी इधर ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। एडवर्टाइजिंग भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले हम लोग नाम लिख रहे हैं। डिस्काउंट अलाउ वो भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। सेलिंग एक्सपेंस भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। आप लोग क्या कर रहे थे? अभी पोस्टिंग कर रहे हैं ना। सेल्स क्या बोला है? सेल्स। सेल्स इधर आ जाएगा 3,20,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और 2,80,000, 2,80,000, सिंपल। अब अपने को इधर देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आप लोग सी वाला एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। दे आर हैविंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट रेडियो एंड टेलीविजन 1,10,55। तो क्लोजिंग स्टॉक किधर आ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट 1,10,000 और 55,000, ये भी सिंपल हो गया। अब आपको कुछ दिया नहीं है, अभी आपको क्या करना है, जो भी सिंगल अमाउंट है ना उसको रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो कौन सा रेशियो में बांटना है, वो ही सम का मेन खेल है। तो एक एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। इधर बोला जनरल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस अलोकेटेड इक्वली। तो जनरल एक्सपेंस का अमाउंट देखो कितना दिया इधर, और इंश्योरेंस आपका अमाउंट दिया है 3,500। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? 3,500। इक्वली का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ। तो जो इंश्योरेंस का अमाउंट है उसको हाफ ऑफ करके बांटेंगे ना। तो कितना अमाउंट है इंश्योरेंस? 35, उसका हाफ करेंगे तो 1,750, 1,750, सो सिंपल। फिर इधर बोला है एक जनरल एक्सपेंस को भी इक्वली बांटना है। तो जनरल एक्सपेंस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 15,000 है ना। तो इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 डिपार्टमेंट। तो हाफ कर दो, 7,500, 7,500, ओके। तो क्या मालूम पड़ा, जो जैसा इन्फॉर्मेशन है वैसा ट्रीट करना है। अभी इधर एरिया दिया, एरिया का मतलब जगह होता है। तो ये जगह क्या दिया? 4/5, टेलीविजन का 1/5। तो आपको एरिया का रेशियो दिया, ओके। एरिया दिया 4/5 एंड 1/5 जगह। और जगह बोलो तो रेंट, जगह बोलो तो रेंट। तो रेंट का अमाउंट कितना दिया मालूम है आपको? रेंट का इधर एक सेकेंड, रेंट का अमाउंट दिया 28,000, और एरिया का रेशियो दिया 4/5 और 1/5। 5 और 5 को मत देखो, आपको क्या देगा? 4:1। देखो ना, 5 और 5 छुपा दो, 4:1। तो ये एरिया रेशियो हो गया। तो रेंट दिख रहा है, रेंट का अमाउंट 28,000, उसको ये वाले रेशियो में बांटेंगे 4:1। ये वर्किंग नोट। हाँ वर्किंग नोट, ये लेफ्ट अलग पेज पे कर देना। तो कैसे सॉल्व करें? हाँ ज़रूरी है, मतलब ये लेफ्ट पेज पे सॉल्व कर लो, ये राइट पेज पे सॉल्व कर लो। तो कैसा है? 28,000 है, हर सिंबल 4 और 1। तो 4 और 1 को पहले ऐड करेगा, कितना होगा? 5। तो 5 लिखिएगा, डिवाइड बाय 5 कितना है? 5,600। कितना है? 56। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा, किससे करेगा? 4 से। तो 22,400 आ जाएगा। इधर लिखिएगा 22,400,
और 5600 को किससे करेगा, 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से करेगा तो सेम आ जाएगा। तो आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेशियो में बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेशियो में। अभी एक चीज़ और बताओ, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और बाकी का कौन सा किस पे बटेगा कुछ दिया नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको जनरल एक्सपेंस वाला, इंश्योरेंस वाला इक्वली बांट दिया और रेंट के लिए एरिया थे वो भी बांट दिया, और बाकी का इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं। तो फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट 2 रेशियो निकालना ज़रूरी है। एक निकालेंगे परचेस रेशियो, एक निकालेंगे सेल्स रेशियो। ये तुम्हारा वर्किंग नोट फिक्स है, हर समय निकालना है, परचेस और सेल। तो परचेस के लिए कैसे निकालेंगे, परचेस का अमाउंट लिखेंगे 270, 1,80,000, इधर लिखेंगे 2,70,000, इधर लिखेंगे 1,80,000। तो इसको सॉल्व करके रेशियो बना दो, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 27 और 18 ये दोनों देखो 9 के टेबल में जाता है, 3:2, ये हो गया परचेस रेशियो। ओके, सेम यू हैव टू फाइंड सेल्स रेशियो। सेल्स का अमाउंट दिया है 3,20,000, 2,80,000, इधर लिखेंगे 3 लाख और 2,80,000, 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 32 और 28 ये 4 के टेबल में जाएगा, 8 टाइम और 7 टाइम, 8:7 है ना। तो ये सेल्स रेशियो, ये परचेस रेशियो। जो सब में नहीं देंगे, हाँ, हर समय फिक्स से निकालना ही है। तभी क्या, दिया भी होगा, नहीं दिया नहीं रहेगा, आपको ही निकालना। अभी क्यों निकाले मालूम है क्या, जो भी सेलिंग एक्सपेंस है ना, देखो ये सब सेलिंग एक्सपेंस है, कैरेज एडवर्ड, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजिंग, बेचने का खर्चा है। तो इधर के जो भी एक्सपेंस है वो ये रेशियो में बटेगा, मीन्स सेल्स में। कुछ याद नहीं करना है, इधर का खर्चा किस में जाएगा, सेल्स। और ये डिस्काउंट रिसीव, कैरेज इनवर्ड, वो किस में जाएगा, परचेस में। तभी एक तुमको बांट के बात था, मान लो कैरेज आउटवर्ड मुझे बांटना है, तो कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट घुमा फिरा के दिया है, तो कैरेज आउटवर्ड दिया है 24,000 दिया है। ओके, नहीं 24 नहीं दिया है, कितना दिया है यार, रेंट का 28 था ना, हाँ 28, हाँ 24,000 दिया है। तो रेंट कैरेज आउटवर्ड 2400। ओके, तो कैसे बांटेंगे, कैरेज आउटवर्ड कहाँ दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो उसको ऐसा करेंगे तो क्या याद आ रहा है, सेल्स रेशियो। इधर का जो भी खर्चा रहेगा किस में बांटेंगे, सेल्स। और आपको रेशियो में बांटने भी आता है, अभी सीखा है मैंने, 8 और 7 है। तो पहले 8 और 7 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो 24,000 को 15 से डिवाइड करेंगे, 1,600 आएगा, राइट। अब एक बार 8 से मल्टीप्लाई, एक बार 7 से। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना आ रहा है 12,800, इधर लिखेंगे फर्स्ट डिपार्टमेंट में 12,800। और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1,600 को 7 से करेंगे तो आ रहा है 11,200, इधर लिख देंगे 11,200। सो सिंपल। इसमें जैसे हम लोग पहले जो अकाउंट हाँ। करते थे उसमें हर अकाउंट सिंग अलग मत था, राइट। यहाँ पर अलग अलग बनाने की ज़रूरत एक ही पेज में हो जाएगा, मेन वर्किंग नोट दिखाना है। तो ये मतलब अगर इधर मैंने लिखा भी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चलेगा, चल ऊपर लिख दिया आपने, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक ही नाम है, हाँ राइट। तो वैसे डिस्काउंट वालों को भी किस में बांटेंगे आप, सेल्स में। सेम ट्रैवलिंग एक्सपेंस को भी सेल्स में, मतलब इधर जो भी एक्सपेंडिचर है वो किस में जाएगा, अभी सेल्स में। तो ये डिस्काउंट रिसीव दिख रहा है, और कैरेज इनवर्ड वो किस पे जाएगा, परचेज, क्योंकि वह माल खरीदने का खर्च होता है, माल खरीदना। तो अभी जैसे कि अगर मैं डिस्काउंट रिसीव को बांटता हूँ, इधर दिया डिस्काउंट रिसीव 4,500, और परचेस का रेशियो कितना दिया अपने पास, 3:2, तो 4,500, 3 और 2 5 होता है, इससे डिवाइड करेगा 9 आएगा, 9 3 27, 9 2 18, तो इधर आएगा 27, इधर आएगा 18, है ना। तो ऐसा करके आप मान लो सब एक्सपेंडिचर बांट दिए, आपने सब एक्सपेंडिचर बांट दिया, राइट। तो जैसे 12 में टोटल किए थे, ये टोटल से टोटल माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये टोटल से टोटल माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ उठा के पटक देंगे आप लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। बस इतना ही समय, एक कॉलम एक्स्ट्रा बना देने का, रेशियो लिखने का, क्या लिखने का, जैसे मैंने रेशियो नहीं लिखा है, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड को हम लोग ने किस में बांटा, सेल्स रेशियो में। किस में बांटा, सेल्स रेशियो कितना था, 8:7, इधर लिख देंगे 8:7। तो एक कॉलम बना देंगे बेसिस, क्या बना देंगे कि कौन सा किस में बट रहा है। ओके, इतना ही समय रेशियो में बांटना है। तो पहले अकाउंट का पोस्टिंग करो, डबल अमाउंट वाला लिखो, सिंगल का नाम लिख लो, फिर जो एडजस्टमेंट है बेसिक वाला सॉल्व करो, फिर परचेज रेशियो और सेल्स रेशियो निकालो, इधर का इस पे जाएगा, इधर का इस पे जाएगा, खत्म।